में बैठेंगे दिन रात। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये आज बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर जेकेपीएस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो है अपनी एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा है कि जो एलजी के पास ये होम डिपार्टमेंट है, 1 तारीख को इनका एग्ज़ाम है, उससे पहले ये एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद 8 साल के बाद ये भर्तियां शुरू हुई थी। उसके बाद ये जो है उनका जो है बीच में कोविड आ गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, 370-35 का मैटर आ गया। उसके बाद ये चलो तो ये बीजेपी से गुहार लगाने के एलजी से पर ये एक भेजा जाए, मेमोरेंडम भेजा है, उनको कहा जाए कि इन बच्चों को जो है कांस्टेबल को तो आप दर्शकों देख सकते हैं कि ये जो है कैंडिडेट हैं जो कांस्टेबल की जो भर्ती जो है 1 तारीख को उसका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ये एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं और बीजेपी के मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि बीजेपी से उनका कहना है कि जो 29 जो है विधायक जो इनके गए हैं वो भी उनका साथ दें और एलजी से गुहार लगाएं कि उनको एज रिलैक्सेशन का जो है वो दी जाए, ताकि वो इस एग्ज़ाम में अपना पार्टिसिपेट कर सकें। जी क्या कहेंगे, कल ही एसआई की पोस्टें भी जो है वो एडवर्टाइज हुई है और आज आप बीजेपी ऑफिस के बाहर बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है सर? हमारा सबसे पहले तो जम्मू रीजन से हमारे बीजेपी जीत के आई है, तो हमारा पूरा हक बनता है कि हमने जितने एमएलए जितवाए हैं, हमारा पूरा हक बनता है यूथ का इनको पूछने का कि हम लोगों ने, अगर आप लोगों को जम्मू रीजन से जितवाया है तो हम लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। 28 साल आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन दी है। कांस्टेबल की भर्ती पूरे 9 साल के बाद आई है और सब इंस्पेक्टर की 3.5 साल के बाद। तो हमारा बीजेपी के बाहर ये प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि अगर हम लोगों ने आपके आधे से ज्यादा एमएलए को जम्मू रीजन से जितवा करके भेजा है, तो आप लोग हमारे लिए क्यों सोए हुए हो? तो एनसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए सर। जम्मू रीजन से एनसी तो नहीं जीती ना सर। फिर भी सरकार तो उनकी है ना। मैं एनसी के बाद मैं एनसी के दफ्तर मैं गया था, मैं ऑनरेबल सीएम से भी मिल चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फोटोज पड़े हैं। ऑनरेबल सीएम से मिल चुका हूँ। उन्होंने रिकमेंड करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हमारी मेमोरेंडम दिया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने होम सेक्रेटरी को दिया, होम सेक्रेटरी अप्रूव करके फिर से चीफ सेक्रेटरी ऑनरेबल एलजी सर के पास लेके गए थे। वहां से वो अप्रूवल नहीं मिल रहा उसको वहां से अप्रूवल नहीं मिल रहा। ठीक है मैम, कारण हमें नहीं पता। कारण हमारे जो ऑनरेबल एलजी साहब हैं वो बीजेपी के हैं और बीजेपी हमारी आगे जाके उनके गुहार करे कि बच्चों को मिलनी चाहिए। बच्चे बहुत साल के बाद इसका वेट कर रहे थे, तो अब इसलिए बीजेपी के इधर हम हेडक्वार्टर के बाहर आए हैं। कुविंदर गुप्ता से मिले थे आप, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात सर 8 महीने से आश्वासन ही मिल रहा है। 8 महीने हो गए हमें आश्वासन मिलते हुए, उसका आश्वासन का हमें कोई एक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो कब तक आश्वासन, इसका भी आश्वासन दे कि इसके भी फॉर्म फिल हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम। 1 तारीख को एग्जाम है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे? अगर हमें चाहिए सर पोस्टपोन करो एग्जाम, एज रिलैक्सेशन निकालो उसका, ये हम चाहते हैं, डिमांड करते हैं। बीजेपी से हमें इसलिए बीजेपी के सामने 29 एमएलए हमने जम्मू कश्मीर से जितवाए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर जिस तरह से एग्जाम डेट 1 तारीख को है और अगर इसको लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी की जाती तो क्या रहेगा? मैं दिन रात यहीं बैठेंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे। इनको अगर इलेक्शन से पहले ये कहते हैं कि हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड दूर करेंगे, हम हर एक को। हम अभी मैं सुनाना चाहता हूँ जो देवेंद्र राणा जी से, उन्होंने हमें एक अश्योर किया था कि मैं सीट छोड़ दूंगा एमएलए की अगर मैंने आपको एज नहीं दी आफ्टर इलेक्शन। वो भगवान की जो मर्जी थी, उनको वो थोड़े स्वर्ग से सिधार गए। तो अगर वो होते ना तो हमें एज का मुद्दा वो हमारा जरूर उठाते।
आज वो नहीं है। अब मुझे बीजेपी से मुलाकात हुई अभी जो हाल ही उनसे हम मिलने गए थे, उन्होंने बोला दूसरे को इनसे इनका देखना मैटर। ये क्या तरीका हुआ देखने वाला? में बात नहीं की बात नहीं की, ये कोई तरीका है? हम उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया है कि बच्चे मिलने नहीं आए। जब बच्चे मिलने आते हैं तो वो आगे पीछे चले जाते हैं। जम्मू में कैबिनेट मीटिंग हुई है और इसमें उसमें भी रेजोल्यूशन पास हुआ है, हमें सुनने में आया रेजोल्यूशन पास हुआ है। अगर कल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद एलजी सर के पास जाएगा मैम, हमें यही पता है, होम डिपार्टमेंट जी सर के पास ही है। तो उसके बाद मैम काम किसका है मैम? बीजेपी भी हमारी थोड़ी हेल्प करेगी, क्यों नहीं करेगी मैम? इनको पता है अनएम्प्लॉयड बैठा है यूथ, कितने सालों से यहाँ बैठा हुआ, और 8 साल के बाद कांस्टेबल आ रही है, सबको पता, आपको भी पता, मीडिया चैनल को भी। 8 साल के बाद बच्चा जो 21 साल का होगा वो 29 का नहीं हो जाएगा 8 साल के बाद? क्यों नहीं निकाली अब कभी? जब बच्चा 21 साल का था तब निकालनी थी, 24 का तब निकालनी थी, क्यों नहीं निकाली? ऐसा है कि अब 21 को निकालते हो, 24 में उसको कंप्लीट करते हो। आपको ये नहीं लगता कि 3 साल जो बच्चा 24 का होगा, 3 साल ऊपर हो गए, 4 साल ऊपर, वो 28 प्लस हो रहा है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ पे जो 28 साल 1 महीना है, उनका क्या होगा? जिसके 28 साल 2 दिन हो गए, वो क्या करेगा? उम्मीद है आपको? मैं उम्मीद क्यों नहीं है? मैं उम्मीद नहीं ना उम्मीद हम लोग यहाँ पर धरना उम्मीद- प्रदर्शन करेंगे हम दिन रात, उम्मीदें और यही बैठे ही रहेंगे मैम जब तक हम लोग। क्या रुख है, क्या वो नहीं चाहते कि वो मैं सर हम मिले नहीं है अभी उनसे, हमें नहीं पता उनका क्या रुख है, वो ये जाके पता करें। तो पहली तरीक तो आने वाली है। कोई बात नहीं, मैं तभी तो आए हैं, ये जाएंगे ना मिलने, ये किस हम लिए यहीं बैठे बैठेंगे हैं? सर। इस लिंकर तो इनको जिताया यहाँ पे, जाए हमारी गुहार लाए जगह जाके आगे। अगर जिस तरह से अभी